मेरे अकब में नज़र आने वाली बिल्डिंग किसी हॉरर फिल्म का शॉट या भूत बंगला नहीं है, बल्कि माजी में कनाडा के तामुन से तामीर होने वाला ये पन बिजली का वो स्ट्रक्चर है जो कि अब ख़त्म हो चुका है। हैरत की बात यह है कि तमाम मशीनरी तो निकालनी गई है, मगर जो इसके ज़ेरे ज़मीन टनल थी जिससे वो पानी आता था और टरबाइन चलता था, आज भी वो फाल है। ज्यों ज्यों दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो रही है, वैसे वैसे बेसमेंट में पानी भर रहा है, जो कि एक ख़तरे की अमालत है। और आने वाले दिनों में अगर इस सिस्टम को ना रोका गया तो ये मेरे सामने सेप्को चीफ का दफ्तर समेत इलाके में पानी की सतह में ना सिर्फ इजाफा होगा, बहुत सी चीज़ें अपनी लपेट में ले लेगा। ये दरिया सिंध और सखर का मुकाम है जहाँ से माजी के अंदर ये टनल के अंदर पानी लाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते थे और पन बिजली का सिलसिला शुरू होता था। गो के अब ये थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुका है और ये टनल आज भी फ़ाल है और इसका पानी उस बेसमेंट में जमा हो रहा है जहाँ पे इनका दफ्तर होता था। और इस दफ्तर से ये पानी है अंदर 48 घंटे के अंदर ओवरफ्लो होकर ये सबको के दफ्तर और उसके बाद बाहर आने के खदशात बढ़ गए। आइए चल के देखते हैं उस टनल में क्या है, मेरे साथ रहिए। ये माजी के अंदर वो थर्मल पावर स्टेशन था जहाँ पे टरबाइन चलती थी और ये तेज़ी से जो पानी ये जमा हो रहा है, इससे आइंदा चंद घंटों के दौरान अगर यही स्पीड रही तो ये पूरा ना सिर्फ ओवरफ्लो होगा और इससे तमाम दफातरों को और इलाके को भी पानी से नुकसान पहुंच सकता है। ये आपके सामने बेसमेंट है जो कि अब थर्मल पावर गैर फाल हो चुका है, मगर उसका पानी आपके सामने है, तेज़ी से ये बढ़ रहा है। ये अंदरूनी मनाजिर जो हैं सखर थर्मल पावर स्टेशन के हैं, जो कि कनाडा की हुकूमत ने 1951 में सिंध हुकूमत के ताउन से इलाके में बिजली फराहम करने के लिए बनाने का सिलसिला शुरू किया था। वक्त गुज़रने के साथ साथ तकरीबन 61 सन 61, 62, 65 तक हमारे पास 12.5 यूनिट के दो और फिर आखिर में 2 यूनिट लगा के तकरीबन 50 मेगावाट बिजली जो है सखर से वो नेशनल ग्रिड में शामिल की गई। ये वो टरबाइन के इलाके हैं जहाँ से दरिया से पानी आता है और इस पानी में ये मुख्तलिफ़ मराहिल तय करके टरबाइन चलती थी। टरबाइन के बाद जो है बिजली पैदा होती थी। आज थर्मल पावर इंतज़ामिया ने इसे सारी मशीनरी निकाल कर ये स्टेम इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मौजूद है, जहाँ पर वसी इलाके में सिर्फ वो मलबा मौजूद है या वो निशानात मौजूद हैं, जहाँ जिससे ज़ाहिर होता है कि माजी में इस थर्मल पावर स्टेशन से बिजली पैदा हुआ करती थी। आज दरिया सिंध में सखर के मुकाम पर 1,10,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और वो पानी जो है उस टनल में शामिल होके पुरानी टरबाइन में दाखिल होना शुरू हो गया है, जो कि तकरीबन 60 साल पहले यहाँ से चला करती थी। ये थर्मल पावर की वो चिमनियाँ कह लें, जैसे टरबाइन कह लें, आपके सामने हैं। सखर शहर थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल कॉलोनी के नज़दीक ज़ेर ज़मीन लाखों गैलन पानी जमा होने से एक तो ये कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और इससे बराबर में हमारे सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इंतज़ामिया का हेड क्वार्टर है, दफातर हैं, वो जो है मुतासिर होने का ख़दशा है। अगर इसे आज या कल पानी की सप्लाई ना रोकी गई तो ये पूरा इलाका जो है एक बड़ा वसी स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाएगा और इसके असरात जो हैं नुमायाँ होंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी अंदर की डॉक्यूमेंट्री और ये हालात पसंद आए होंगे और हमारे साथ जो इसमें बेहतरी की चीज़ों को ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे थर्मल पावर स्टेशन इंतज़ामिया, सेप्को या वजारत पानी इस हवाले से फ़ौरी इक़दाम करेगी ताकि ये ज़ेर ज़मीन बेसमेंट में जो पानी जमा हो चुका है, हज़ारों लीटर पानी, ना सिर्फ इसको निकाले बल्कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करे, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होगी और ये सारा इलाका ज़ेर आब आने का ख़तरा है। उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ें इसमें पसंद आई होंगी। खामियों के लिए मेरे को ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071 सखर।